नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में मॉडल पर हल कर रहे थे और इसका सी सेक्शन जो है, सी खंड, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट बचा है डी सेक्शन। डी इसमें देखो, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा आपके। और पहला इसका 18 नंबर प्रश्न दे रखा है, भूमि के किसी बिंदु पी से। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें भूमि का जो ये बिंदु है, इसको हम मान लेंगे पी। ये पी पॉइंट है भूमि के ऊपर। और से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर शून्य कोण 30 है। तो इधर पहले भवन है। तो कल यहाँ पर क्लास जो है ये लेग हो रही थी, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इसको स्किप किया था एक बार में। तो ये भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। और ये कोण कितना आएगा, 30 डिग्री। फिर इसने कहा भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये ध्वज है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर ध्वज ध्वज ये पॉइंट पी है, बाकी को हम नाम दे देते हैं अपनी तरफ से ए, बी और सी। और ये जो कोण है ये कितना रहेगा, 45 डिग्री। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। वह पूछा ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी। बिंदु पी से भवन की दूरी पूछिए। तो ये भवन है, 90 डिग्री का कोण, भवन और भवन से ये दूरी पूछी। पहले ये दूरी निकाल लेते हैं, एक दूरी। तो इसके लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, समकोण त्रिभुज ए बी पी। ए बी पी समकोण त्रिभुज है, ए बी पी। इसमें हम ए पी दूरी याद करेंगे, ए पी दूरी। तो देखो, इसका मैंने क्या तरीका बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो भुजा ज्ञात करनी है उसको ऊपर रख लेंगे और जिसका मान दिया उसको हर में रख लेंगे। तो किसका मान दिया, ए बी का। ए बी का मान 10 दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ थीटा था 30 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब और ये होगी आधार। तो अब हमने लिखा आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब होता है कोट थीटा। कोट थीटा। और थीटा का मान यहाँ 30 है। एपी का मान हमें याद करना है। ए बी का मान हमें दे रखा है 10 मीटर। और यहाँ लिख देंगे कोट 30 डिग्री। और कोट 30 डिग्री का मान होगा √3। एपी बराबर √3। और 10 भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में। तो 10 √3 मीटर जो है वो एपी दूरी, या हम यूं कह सकते हैं बिंदु पी की भवन से दूरी जो है वो कितनी आएगी, 10 √3। और इसने कहा √3 का मान 1.73 ले। तो ये मान रख देते हैं, 10 गुणा 1.73 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17.73 मीटर। ये जो है वो उसका पहला पार्ट हो गया। अब हमसे पूछा ध्वज दंड की लंबाई। तो ये पूछिए हमसे एच। तो हम समकोण त्रिभुज वापिस ये बड़े वाला रखेंगे क्यू आर। तो कौन त्रिभुज कौन सा, ए पी सी। त्रिभुज ए पी सी में इसमें क्या करना है, इसमें हमें बी सी ज्ञात करनी है। बी सी का मान, बी सी का मान ज्ञात करना है, परंतु हम भुजा ये कंप्लीटली लेंगे, ये वाली पूरी भुजा। तो इसमें ये भुजा है ए सी और बटे में ए पी बराबर। तो लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार बनेगा tan थीटा। ए सी को हम दो बार में डिवाइड कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी। देखो ये पूरी थी ए सी, इसको इतना पार्ट ए सी ए बी और प्लस बी सी, दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। और बटे में ए पी, बटे में क्या है, ए पी बराबर tan 45। tan 45 का मान होगा 1।
ए बी कितनी है, ए बी है 10, बी सी हमें याद करनी है, और ए पी कितनी है, ए पी हम याद कर चुके हैं 17.3 है, 17.3, ये भाग में थी, इधर आई गुणा में, इसके गुणा में 1045 के, और 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। कुल मिलाकर बी सी कितनी आ जाएगी, 17.3 माइनस 10, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वापिस वही संख्या आएगी, प्लस का 10 है, इस तरफ आएगा माइनस का, तो बच जाएगा 10, 17 में से 10 गए तो 7.3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। दो मान पूछे थे, दोनों ही हमने इसमें देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि, अच्छा इसका तो हमारा यही सेम ही इसमें ऐड हो गया, तो कोई बात नहीं, आपके मॉडल पर आपके पास होगा, आप देखना इसका सेकंड पार्ट अथवा वाला क्या है, वो खुद हल कर लेना एक पार्ट। सेकंड देखिए, ये सेम ही है क्या, भूमि का बिंदु की रोज, ये सेम हो गया, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई थोड़ी सी, ये सेम पर्सन ऐड हो गया अथवा वाला, दोनों अलग अलग नहीं हुए। तो चलिए देखिए, अब 19वां क्वेश्चन आपका प्रश्नावली, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से है। देखो, ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी और आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास 4 सेमी देर का है, आधार का व्यास कितना देर का है, 4 सेमी। तो व्यास 4 सेमी है, तो आप त्रिज्या बता सकते हो, इस खिलौने का आयतन बताना है। और लंबवर्तीय बेलन, एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत यानी कि चारों ओर हो, तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर भी ज्ञात करना है, खिलौने और बेलन के आयतन का अंतर, और पाई का मान 3.14 रखना है इसमें। आकृतियां समझिए एक बार, थोड़ा सा रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं, यहाँ पर सही तो नहीं बनेगा। एक अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, कुल मिलाकर ठीक बन गया। अब इसकी त्रिज्या कितनी देर की है, देखो व्यास देर का है 4, तो त्रिज्या आएगी 2 सेमी, त्रिज्या कितनी आएगी, 2 सेमी। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बोली है तो ऊंचाई ये होगी इसकी, लंबो दूरी ये वाली, और ये कितनी है, ये भी कितनी है, 2 सेमी। अब ये बता दीजिए मेरे को, ये कितनी आएगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी, दोनों की सेम होगी, 2 सेमी, और इधर यही त्रिज्या किसकी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों बराबर है, बराबर लिख दिया। अब शंकु की ऊंचाई लिखनी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी, देखो ये दे रखी है आपको, 2 सेमी। तो इस आकृति का हमें पूछा आयतन, तो ये तो आसान प्रश्न है बिल्कुल ही। और 4 नंबर का है, देखो आयतन में किसका आएगा फॉर्मूला, एक तो शंकु का और एक अर्धगोले का। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ऐसे लिख दिया। देखो त्रिज्या आर होती है, इसको आर से लिखेंगे, और शंकु की जो ऊंचाई है इसको किससे लिखेंगे, एच से। तो शंकु का आयतन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और अर्धगोले का आयतन आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई बटा तीन दोनों में कॉमन ले लेंगे, पाई बटा 3, आर भी देखो दोनों ही सेम है, तो आर स्क्वेयर भी कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, आर बचा, आर का मान है इसमें, इसमें तो एच बचेगा, एच का मान 2 गुणा ये 2 लिख दिया, फिर आर बचेगा एक बार,
और इस आर का मान, आर की वैल्यू यहीं रख दें तो कितनी आएगी। तो एक बार इसकी वैल्यू नहीं रखें, कॉमन लेके फॉर्मूले फॉर्मूले को एडजस्ट करें, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया था, आर स्क्वेयर पाई लिया कॉमन, और बटे में 3 लिया, पीछे क्या बचेगा, एच बचेगा। और यहाँ पर हमने कॉमन लिया 3 पाई आर स्क्वेयर, तो बच गया पीछे 2 आर। अब मान लिख देते हैं, पाई का मान तो हमें लिखना है 3.14 बटे 3, आर का मान है हमारे पास 2, 2 का वर्ग आ जाएगा 4, एच का मान 2, आर का मान फिर से 2, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 चौके 24, या हम इसे कह सकते हैं 3.14 बटे में 3, 4 इंटू 6, और 3 से ये कट जाएगा 2 ऊपर, 4 2 8, तो 3.14 इंटू 8 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेमी क्यूब में आयतन। ये एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, 8 से आप गुणा कर लेना 3.14 को। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, अब क्या बोला इसमें, ये जो खिलौना है इसके परिगत एक बेलन रख दिया जाता है, तो एक बेलन इस प्रकार रखना है कि कंप्लीटली इसको ढक ले, इस प्रकार आएगा। ड्रॉ करने की इसमें प्रयास करते हैं अपने, तो पूरा पूरा इसको अगर ढक ले, ऐसा एक बेलन है, ये ऐसे। अब देखो इसकी ऊंचाई इस खिलौने की ऊंचाई के बराबर आएगी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी लें इस खिलौने के बराबर, खिलौने की ये तो ऊंचाई 2 है इतनी तो, और इससे नीचे ये कितनी है, ये भी 2 है, क्योंकि त्रिज्या आएगी। मैंने पूछा था शुरू में कितनी आएगी, तो आपने इसका आंसर ध्यान में रख लिया होगा अब तक, तो ये आ जाएगी 4 सेमी। बेलन की त्रिज्या इस खिलौने के बराबर ही लेंगे, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें ये ढक लेता है ऐसा बराबर का, तो त्रिज्या आर बराबर हम ले लेंगे कितनी, 2 सेमी, और ये ऊंचाई। अब बेलन का आयतन निकाल लो, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, इसमें मान रख के आयतन निकालोगे, फिर आपको क्या करना है, ये जो मान है और ये जो मान आएगा दोनों का आपको करना है अंतर, यानी कि घटाव करना है। तो ये प्रश्न बेलन का पार्ट और जोड़ के थोड़ा सा इसको बढ़ाया है, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है तो बिल्कुल छोटा प्रश्न दे नहीं सकते, इसलिए इसमें बेलन का पार्ट और ऐड कर दिया। फिर इसका अथवा का प्रश्न, अथवा में देखो ये आपकी बुक में मिलेगा गुलाब जामुन वाला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है। अब ये देख लेना आप, 3 नंबर है तो प्रश्नावली कौन सी आपकी 12.2 है, एक देखना उसमें मिलेगा आपको। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी, 30% चीनी की चाशनी है, और 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, और जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं, और इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास इसका कितना है, 2.8। देखो फिर आपका बुक जितने है करवाया भी हुआ है, तो आप इसको भी आप ऑनलाइन भी कराया हुआ है, आप देखना। 12.2 है शायद, 12.2 का तीसरा प्रश्न देखोगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, मेरा करवाया हुआ है, ये कंप्लीट वहां से देख लेना आप। सेम क्वेश्चन बार बार करने का कोई अर्थ है नहीं इसमें, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन की जो वीडियो है प्ले लिस्ट में से जहाँ से भी इसका कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, तो आप वहां से आप इसको एक बार जरूर देखना। अब देखिए लास्ट प्रश्न 20वां, एक मोहल्ले, इसमें विद्यार्थियों के समूह द्वारा मोहल्ले, इसका एक बार शुरू शुरू में देखिए डायग्राम बना देता हूँ मैं, क्या बनेगा, दोनों सिरों में अर्धगोले हैं, इस प्रकार के वो डायग्राम बनेंगे, बीच का हिस्सा बेलनाकार, फिर इस सिरे पे फिर एक अर्धगोला, इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसकी कुल लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 5 सेमी, और त्रिज्या कितनी है, व्यास 28.5 है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1.4 सेमी, और ये कितनी आएगी, तो 28.5 इसमें से माइनस हो जाएगी,
2.2 शायद ये बचेगी इसकी ऊंचाई बेलन की। इस प्रकार ये कंप्लीट करवाया हुआ है, एक बार आप देखना जरूर इसको। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टाइम ज्यादा लगेगा, वहां से देख लेना आप वापिस। एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों के सुरक्षण किया गया और इसके स्वरूप इसमें आपको मेन क्या देखना, निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा बहुलक, ये पॉइंट मेन अपना। तो बहुलक याद करना, बहुलक के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये बारंबारता है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे ये वाली है। तो ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न देखिए, इसको लिखेंगे F1, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F1 सॉरी 2। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो देखिए L बराबर आ गया 3, F0 7, F1 8 और F2 आ गया 2। बहुलक वर्ग का फर्क अंतराल H 5 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 2। इन दोनों का अंतर 3 और 5 का अंतर कितना है 2 का। अब यहाँ पर लिखना होता है बहुलक, और आगे लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला L प्लस, फॉर्मूला आपको याद करवाया था मैंने, 1 0 1 2 0, यानी कि 10/120। F1 F2 F1 F2 और F0 माइनस माइनस माइनस, और इसका करना है डबल और गुणा में करना है H। L का मान 3 प्लस F1 कितना है, F1 है 8, F0 कितना है, F0 है 7, 2, F1 कितना है 8, माइनस F2 कितना है 2, और F0 कितना है 7, गुणा H कितना है 2 है। 3 प्लस 1, 8 दूनी 16, माइनस 9, 7 माइनस का 2, माइनस का 9, 16 में से 9 उठा देंगे तो कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पर ऊपर है 2। 2 में करना है 7 का भाग, दशमलव में आंसर आएगा, 7 2 14, 6 बच गया, 7 8 56, 7 9 63, 4 बच गया, 7 5 35, यानी कि 2.3 प्लस 0.285, तो जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 3.285, इसका क्या आ गया बहुलक। इसमें कैलकुलेशन में बहुत शॉर्ट देर की थी, छोटा क्वेश्चन था बिल्कुल ये, और 4 नंबर का। तो देखिए बहुलक माध्य माध्यक तीनों एक एक बार निकालना आप अच्छे से सीख लीजिए, ताकि 4 नंबर का ये प्रश्न और बाकी छोटे प्रश्न खूब आए हैं। 13 नंबर के प्रश्न आप दिए। अब इस प्रश्न में देखिए 25 सरणी में दिया हुआ 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक वे दर्शाती है, और माध्य निकालना। देखो माध्य सबसे कई बार लेंथी बैठ जाता है इसमें, बाकी सारे पार्ट छोटे हैं इसमें, फिर भी सभी करेंगे हम तो माध्य के लिए एक्स आई की जरूरत पड़ेगी। ये एफ आई है, एक्स इसके बीच का नंबर होगा, 100 और 150 के बीच में क्या आएगा, दोनों का जोड़ कर लेंगे फिर आधा कर देंगे, तो 100 150 250, आधा करेंगे तो 125। देखो 50 50 का केब चल रहा है, 50 50 जोड़ते जाएंगे हर एक में, तो 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325। अब देखिए इसमें कल्पित माध्य से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इस मेथड से लेंथ ही जाएगा। कल्पित माध्य के लिए बीच का नंबर देखेंगे 1 2, इधर से भी 1 2, बीच में क्या है 225, तो मान लेंगे ए बराबर, कल्पित माध्य जो है वो ए मानते हैं, उसको हम मानेंगे कल्पित माध्य ए बराबर 225। ये लेग हो रहा है, यहाँ पर पेन चेंज करने में भी टाइम लग रहा है। ए बराबर 225, तो डी आई बराबर क्या करेंगे, एक्स आई में से ए घटा देंगे, यानी कि ये घटाते जाएंगे,
मैंने एक तरीका बताया था शॉर्ट मेथड कि इसमें 225 है, 225 में 225 घटाओ तो कितना आएगा, 0। अब देख लेना, बोल रहा हूँ इसमें पेन चेंज करेंगे फिर ये लेग होगा, तो मैं बार बार पेन चेंज नहीं कर रहा। क्या आएगा, 0। फिर इससे ऊपर चलते जाएंगे ना, तो जितना अंतर है उतना माइनस में लिखते जाएंगे। तो अंतर कितना है इसमें, माइनस का 50, फिर माइनस का 100। ये कैसे आया, 125 में से माइनस, 125 में से माइनस करना आपको 225। 125 में से 225 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 100 आएगा। फिर 175 में से करोगे तो माइनस का 50 आएगा। इसी प्रकार नीचे चलोगे तो कितना, 50 50 बढ़ता जाएगा। अब करना आपको एफ आई और डी आई का गुणा। एफ आई और डी आई, तो 4 का करना है 100 से, तो 100 चौके 400 माइनस का 5 का करना है 50 से, तो 5 5 25 और 0 यानी कि 250। 12 का करना है 0 से, 2 का करना है 50 से तो 100 आ जाएगा, और 100 का करना है 2 से तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा, तो प्लस वाली संख्या जोड़ लो आप, कितना बन रहा है 300, और माइनस वाली का बन रहा है 650। तो कितना बचेगा वापस घटाने पे, माइनस का बचेगा 350, यानी कि माइनस का तो आ गया आपका 650 और प्लस का आ गया 300। घटाओगे तो कितना आएगा, 0 0 और 0 5 3, माइनस का 350, ये आ गया। और सिग्मा एफ आई कितना है, तो 4 5 9, 9 और 12, 21 और 4 25, तो 25 आ जाएगा सिग्मा एफ आई। देखो 25 परिवारों की संख्या है, इनकी जोड़ अपना सही है। अब माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो घटाया था वो जोड़ देंगे, और इसका और बारंबारता का भाग करते हैं। ए का मान हमने लिया 225, प्लस यह है अपना माइनस का 350 और बटे में 25। तो 225 प्लस माइनस माइनस 350 में भाग करना है 25 का, तो कितनी बार जाएगा ये, 12 बार शायद, कि 14 बार जाएगा। 25 एकम 25, तो यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 1 और 0, 25 24 14 बार। तो 14 माइनस करना है इसमें से, तो 2, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और 2 में से 1 घटाया तो भी 1, यानी कि 211। माध्य कितना आ गया, 211। ये इसका आंसर है फाइनल। तो इस प्रकार हमने मोटा मोटा देखा कि प्रश्न किस प्रकार आएंगे। एक बार आप मॉडल पेपर को सभी जो पार्ट है करवाए हैं वो एक बार अच्छे से आप जरूर देखना, फिर आपको पता लगेगा कौन से पार्ट में कितने नंबर का किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। अब देखिए इसमें अगर माध्य, ये था आपका 20वां, बहुलक और माध्य दोनों अगर ज्ञात करने हो अथवा मिले, तो आप पहला प्रयास करना बहुलक का, क्योंकि बहुलक हमेशा ही माध्य की तुलना में बहुलक सदैव ही आसान रहेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाना है और मान रखने हैं, और ये कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, बस इतना ही। और माध्य में क्या समस्या है, माध्य में समस्या ये है कि इतनी इसमें प्लस माइनस करने, इसके बाद ये काम तो बहुलक में भी था और माध्य में भी है फॉर्मूले वाला। इसमें ये इतनी कैलकुलेशन जो है वो एक्स्ट्रा है माध्य में। तो इससे बचने के लिए आप बहुलक वाला अगर ऑप्शन में है तो वो ही करो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, टाइम भी बचेगा और आंसर भी सही आने के ज्यादा चांस है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, इसमें और क्या कुछ था। एक 4 नंबर के जो प्रश्न है आपने देख लिए होंगे, कि एक तो आएगा 4 नंबर का जो प्रश्न है वो, एक तो है 13वीं प्रश्नावली में से, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन शंकु गोला बैलूनवाड़ी से, और इसमें 12वीं से, और 13वीं से आएगा माध्य माध्यक बहुलक 4 नंबर का, और एक आएगा 9वीं प्रश्नावली में से 4 नंबर का, त्रिकोणमिति का जो सेकंड पार्ट है उसमें से। इस प्रकार ये डी पार्ट तो आपका 3 प्रश्नों में कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, एक हम अब क्लास स्टार्ट करेंगे 2025 का जो बोर्ड का पेपर था उसकी, उसके सभी क्वेश्चन हम एक बार करेंगे यूट्यूब पर।
इतने में आप एक बार मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।